गीत में गा रहे थे। प्रतिदिन प्रगति के रास्ते में इस देश को बढ़ना है, ऐसे हम कामना करते हैं परमेश्वर से, ताकि ये देश प्रतिदिन तरक्की के रास्ते में जाए। कई क्षेत्र में हमारे देश ने तरक्की किया है, अभी बहुत कुछ और इस देश को करना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के इस देशवासियों के लिए मैं इस बात को कहूँगा कि न केवल देश के लिए परंतु अपने आत्मिक जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं। आत्मिक जीवन के लिए हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, और वचन में बहुत साफ लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ादी का महोत्सव ये देश मना रहा है। आज से 75 साल पहले ये देश विदेशी लोगों की गुलामी में था, और गुलामी का जीवन हम समझ सकते हैं कितना कठिन जीवन होता है। आप आज़ादी के साथ कहीं जा नहीं सकते, आज़ादी के साथ आप कुछ बोल नहीं सकते, आज़ादी के साथ आप कुछ काम कर नहीं सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आज़ाद बनाया, उसको स्वतंत्र इच्छा दी, परंतु हम देखते हैं कि किस तरीके से यह देश विदेशियों की गुलामी में था, परंतु हमारे देशवासियों ने अपने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। कितने लोगों ने अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। हमारे कितने हमारे सेना के जवानों ने इस देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। जब तक खून नहीं बहाया गया तब तक इस देश को आज़ादी नहीं मिली, और एक दिन उन विदेशी ताकतों को इस देश को छोड़ना पड़ा और हमें आज़ादी मिली। हमारे देश के बड़े बड़े नेतागण जो उस ज़माने में थे, जिन्होंने विदेशियों से मुकाबला किया, उन्होंने तमाम तरह की यातनाएं सही, परंतु एक दिन वो समय आया जब ये देश आज़ाद हुआ। आज ये देश पूरा 75 साल की गोल्डन जुबली को मना रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे उत्तम देश है। एक गाना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी गुलसिता हमारा। दुनिया के हर देश से कहीं ज़्यादा अच्छा देश हमारा देश है, और इसलिए हमें अपने देश पर फख्र है, हमें अपने देश पर घमंड है कि हम ऐसे भारत जो विशाल देश है, हम उसके वासी हैं, हम उसके नागरिक हैं। तो आज सुबह के समय मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर हमारे देश के ऊपर अपने रहम करम की दृष्टि को रखे, और हमारे देश के अंदर प्रभु वो दिन दिखाए जिस दिन ये देश वास्तव में आत्मिक आज़ादी को देखने पाए, आत्मिक आज़ादी, सत्य को जानने पाए। और जिस दिन हमारे लोग सत्य को, सत्य परमेश्वर को, सत्य यीशु को जानने पाएंगे, हम देखेंगे हमारा देश उस दिन और ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल होगा। तो कलाम में जैसे अभी आज पढ़ा गया कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति सत्य को जाने, और सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। इस दुनिया में यदि कोई सत्य है तो वो है यीशु, जिसके द्वारा हर एक बात से आज़ादी मिलती है,
हर एक भ्रष्टता से आज़ादी मिलती है, हर एक बुराई से आज़ादी मिलती है, हर एक गुनाह से आज़ादी मिलती है, हर बंधन से आज़ादी मिलती है। हम अपने देश के लिए लगातार प्रार्थना करें ताकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु इस देश को पाप की गुलामी से बचा ले। हम विदेशियों से तो हमें आज़ादी मिल गई 75 साल पहले, और आज हम बिल्कुल आनंद मना रहे हैं और खुल करके हम आनंद मनाएं, लेकिन शायद आज इस देश को पाप से आज़ादी की ज़रूरत है। लगातार हम प्रार्थना करें, लगातार हम अपने इस देश को हम अपने प्रभु के हाथ में सौंपें। जिस दिन ये देश सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास आ जाएगा, आप देखेंगे ये और कितना ज़्यादा खुशहाल होगा। जैसा मैंने भजन 144 से पढ़ा है, 144 से पढ़ा है, यहाँ पे 15 पद में लिखा है, तो इस दशा में जो राज्य वो क्या ही धन्य है। जिस राज्य का परमेश्वर है वो क्या ही धन्य है। जिस राज्य का जीवित परमेश्वर, उसका परमेश्वर हो, वो राज्य, वो देश, वो स्थान, वो जगह वो धन्य हो जाती है। हमारा देश धन्य है। हम चाहते हैं कि हमारा देश सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानने और पहचानने पाए और सच्ची आज़ादी उसको मिलने पाए, ताकि एक दिन हम ये कह सकें कि हमने अपने देश को पाप की गुलामी से ये देश ने आज़ादी पा ली है। और वो दिन हमारे भारत के लिए एक महान दिन होगा। जिस तरीके से हम 1947 महान दिन मानते हैं, सच्ची आज़ादी जो मिली विदेशी ताकतों से, परंतु जिस दिन आत्मिक आज़ादी मिल जाएगी वो दिन और भी महान दिन हो जाएगा। और प्रभु के लोग, प्रभु इस देश के बहुत से लोग प्रभु के राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना ईश्वर के द्वारा हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बगैर ईश्वर के द्वारा हम अनंत छुटकारा, अनंत आज़ादी को नहीं पा सकते। सो आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इस देश को सच्ची आज़ादी दे, सच्ची आज़ादी दे, सच्चा ज्ञान दे। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, हमारा देश तपस्वियों का देश रहा है। हम चाहते हैं ये देश पूर्ण रूप से सच्चे और जीवित प्रभु को पहचाने। यही हमारी कामना है। इस गोल्डन जुबली में, इस अमृत महोत्सव में हम इसी बात की कामना करते हैं, हमारा देश सच्ची आज़ादी जो यीशु के द्वारा मिलती है वो मिले, और ये दुनिया में जिस तरीके से सर्वश्रेष्ठ है और अच्छा ये देश बनता हुआ चला जाएगा। आइए हम अपने देश के प्रेसिडेंट के लिए, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने देश के होम मिनिस्टर के लिए, डिफेंस मिनिस्टर के लिए, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग गवर्नर्स, अलग अलग अधिकारीगण जितने भी हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन सब को सद्बुद्धि और समझ दे, क्योंकि ये जो पद मिलता है ये ईश्वर की ओर से मिलता है, और ये पद जो मिलता है ईश्वर अपनी इच्छा को पूरी करता है। तो हम अपने देश के इन सारे उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसी शिक्षा बाइबल देती है कि तुम जिस देश में हो वहाँ के ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना किया करो। आज सुबह हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु इन अधिकारियों को सद्बुद्धि और समझ दे, ताकि बड़े सच्चे मन से इस देश का संचालन करें और इस देश को और आगे बढ़ाए। जैसा हम गाना गा रहे थे, पग पग बढ़ते जाना है, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण ये देश तरक्की के रास्ते में जाए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आत्मिक क्षेत्र और आत्मिक आज़ादी ईश्वर के सिवा और किसी के पास नहीं है।
आइए हम प्रार्थना करें। मैं विनती करूँगा भाई अक्षय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और इस देश के अधिकारियों के लिए